describes emotional intelligence? I would say necessity. What's one simple habit that every family can start today to build emotional intelligence? I would say bedtime routine. Yes, Mm-hmm. it's very important. Okay. One emotion children often struggle to express. Deeper emotions, sad emotions. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मैमूना मजीद है और मैं डेडिकेटेड पेरेंट्स की सीईओ हूँ। आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो है नईमा फ़हीम, जो कि जिन्होंने एक जर्नल डिज़ाइन किया है इमोशनल इंटेलिजेंस पे, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन। इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल है जो कि हर बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। And today we will learn about the inspiration behind this wonderful journal and how it can help children grow emotionally and socially. Welcome, Naima. Uh, अब मैं अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ती हूँ। क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगी और बताएंगी कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप ये इमोशनल इंटेलिजेंस जर्नल जो है वो बच्चों के लिए बनाएं और इसको लिखें? Walaikum assalam. Thank you so much, Memuna, for giving the opportunity to introduce myself in the journal. Basically, I'm an entrepreneur, author, and content creator. इंस्पिरेशन इस तरह से आई कि 2025 में मेरे दो बच्चे हैं। तो 2025 में मैंने सोचा कि अब इंट्रोड्यूस कराना चाहिए बच्चों को जर्नलिंग से। जर्नलिंग मैं खुद भी करती थी अर्ली एज से, और ये चीज़ मैंने नोटिस की कि मेरा जो छोटा बेटा है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करने के लिए। तो आई थॉट नाउ ही इज़ 7, सो आई शुड स्टार्ट इंट्रोड्यूस देम टू द जर्नलिंग। तो जब मैं जर्नल्स ढूंढ रही थी बच्चों के लिए, एक तो बेसिकली तो डायरीज होती हैं, तो हम्म। प्रॉम्प्ट गाइडेड जर्नल्स जो हैं वो मैंने लोकली इंटरनेशनली काफ़ी सर्च की उस पर। और आई फेल्ट कि जो चीज़ मैं अपने बच्चों में इनकलकेट करना चाह रही हूँ वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में। इट्स वेरी नाइस टू हेयर कि ग्रैटिट्यूड जर्नल है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जर्नल है, बट टू मी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वैलिडेटिंग द फीलिंग। वी ऑल आर ह्यूमंस। हमें गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, हंसना भी आता है, रोना भी आता है, सारे इमोशंस के साथ ही हम इंसान हैं, और उसी तरह मुकम्मल और ख़ूबसूरत हैं। तो ये एक बहुत मेरे लिए एस्टोनिशिंग सी चीज़ थी कि वाई जस्ट ग्रेटिट्यूड एंड गुड हैबिट्स, वाई नॉट समथिंग ओके, अ सेफ स्पेस जहाँ आप सब कुछ फ्री, आपके पास फ्री स्पेस है जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वहाँ से इंस्पिरेशन मिली मुझे वाइल आई वाज स्टडिंग। तो उधर से मुझे काफ़ी हेल्प मिली। आई वाज स्टडिंग बिजनेस डेवलपमेंट दैट टाइम। सो वो जो हमारे सेशंस होते थे कि आपने एज अ बिजनेस लीडर कैसे अपने इमोशंस को लीड करना है, और टीम लीड करनी है, और किस तरह अपने इमोशंस को आपने कैरी करना है, और रेजिलियंस क्रिएट करनी है अपने अंदर। तो वो मेरे लिए काफ़ी इंस्पायरिंग था। और फिर मैंने इस पे काम शुरू किया। इनिशियली जर्नल सिर्फ मेरे बच्चों के लिए बन रहा था, और प्लान यही था कि बस आई विल प्रिंट इट एट होम एंड जस्ट गिव देम सो दैट दे कैन डू द डेली जर्नलिंग। बट जब एक वो पिक्चर कंप्लीट होती गई जर्नल की, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ओके, दिस इज़ समथिंग आई शुड प्रोफेशनली पब्लिश इट। सो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुआ कि क्या करना है, कैसे करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह I self-published it on Amazon, and inshallah it will soon on 17th of from 17th of July it will be available on the all the leading stores, be it online or be it physical stores. It will be available in all over Nordics. हम्म। So yeah, that's it started. या ओके, नाइस। इमोशनल इंटेलिजेंस की जो टर्म है इसको तो काफी लोगों ने सुना होता है, मगर व्हाट डज इट एक्चुअली मीन फॉर अ चाइल्ड? Mm. In simple words, I would say emotional intelligence is understanding your feelings and validating it. हम्म। Emotional intelligence and emotional regulations. These are two different terms. Emotional intelligence is you understand your feelings, you validate it, and emotional regulation is how to manage that feeling. So जब आप इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं तो उसके बाद आप इमोशनली रेगुलेट भी हो सकते हैं। हम्म।
ओके। और आपने शुरू में जैसे कहा कि बच्चों के लिए जरूरी है कि वो इमोशनल इंटेलिजेंट हों, और जैसे कि वो ग्रेटिट्यूड का जर्नल अगर है तो उसको देखें, और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का जर्नल्स भी पाए जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस, क्यों इम्पोर्टेंट है एज एज एकेडमिक सक्सेस? यानी इसको हम ऐसे लेंगे, व्हाई इज इमोशनल इंटेलिजेंट जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज एकेडमिक सक्सेस? द थिंग इज दैट एकेडमिक्स सक्सेस पे तो हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं एज पेरेंट्स, ठीक है, एज मिलेनियल पेरेंट्स आई वुड से। हम जेंटल पेरेंटिंग पे भी काम कर रहे हैं, इमोशनल और एकेडमिक इंटेलिजेंस पे भी बहुत काम कर रहे हैं। बट इन द एरा ऑफ एआई एंड confusion, it is very important that children understand themselves. इवन आई वुड से हम इस एज में भी एज एन ग्रोन अप एडल्ट भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में और अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करने में। तो हम्म। फॉर चिल्ड्रंस इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट, क्योंकि उनके तो इमोशंस हमसे ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस एंड मेस्ड अप होते हैं। तो आई थिंक दैट इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है ताकि लॉन्ग टर्म में बच्चों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो उसमें भी स्ट्रगल ना करें, और अपने आप को रेगुलेट कैसे करें ताकि वो अवॉइड कर सकें डिप्रेशंस, एंजाइटी और अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज। हम्म। और जिंदगी के कौन से लाइक एज में वो इस जर्नल को स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कौन सी एज से उनके लिए सूटेबल है इसको स्टार्ट करना? आई थिंक एज सून एज द चाइल्ड कैन राइट। हम्म। मैंने रिकमेंडेड एज जर्नल में दी है 7 to 12, हम्म। बट अगर बच्चे की राइटिंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं तो द चाइल्ड कैन स्टार्ट इट बिफोर दैट एज वेल। हम्म। और आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स, अ पेरेंट कैन टेक अ बेटर डिसीजन कि ये हम्म। किस एज में स्टार्ट कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड एज सून एज पॉसिबल, इन द वेरी अर्ली ईयर्स। हम्म। और आपको क्या लगता है कि ये जर्नल दूसरे जर्नल्स और नोटबुक्स से किस तरह डिफरेंट है? ये इस तरह डिफरेंट है कि ये न्यूरो डाइवर्जेंट फ्रेंडली लेआउट है। हम्म। इस चीज़ का मैंने बहुत ख्याल रखा जन बच्चे की। तो मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि लैंग्वेज बहुत सिंपल हो जर्नल की, और जो भी डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के साथ लोग हैं, फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिया है, कोई और एबिलिटी है, तो उनके लिए ये ओवरवेलमिंग ना हो, सिंपल हम्म। प्रॉम्प्ट्स हों। और डेली प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये एक स्ट्रक्चरल एक्सरसाइज है फॉर 7 डेज, फिर एक डिफरेंट चीज़ आती है एक्टिविटी एज अ रिवॉर्ड। तो आई गेस और इसके अलावा बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो ये बाकी जर्नल से मुख्तलिफ इसको बनाती हैं। हम्म। क्या आप कोई एक एक्टिविटी या फिर प्रॉम्प्ट इसका हमसे शेयर कर सकती हैं जो कि पर्टिकुलरली बच्चे इंजॉय करते हैं? जो चीज़ मुझे फीडबैक मिला और बच्चे इंजॉय करते हैं वो ये है कि जर्नल एड्रेसेस द चाइल्ड डायरेक्टली हम्म। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पेज टिल द लास्ट पेज। So they feel seen, and they feel the main character energy. हम्म। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि डिफरेंट है और पसंद की जाती है, और कोई प्रेशर नहीं है। हम्म। मतलब वो चीज़ नहीं है कि एवरी मंथ यू हैव टू, इन February यू हैव टू डू दिस, इट्स जस्ट व्हेन एवर यू वांट टू राइट, you just put the date and start journaling. It's designed like that you have to do journaling for the 7 days and then you'll get an activity and then again 7 days, but there's no pressure. आप 7 डेज में नहीं एक्टिविटी कर रहे, आप 10, 15, 20, वेन एवर यू वॉन्ट, हम्म। सो तभी एक्टिविटी की जाती, यू जस्ट पुट द डेट एंड स्टार्ट राइटिंग। सो ये हम्म। चीज़ एक डिफरेंट है कि मंथ्स का और ईयर्स का प्रेशर नहीं है। हम्म। और पेरेंट्स या फिर टीचर्स जो हैं वो इसको किस तरह से यूज कर सकते हैं मीनिंगफुल कन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए, मतलब इनकरेज करने के लिए बच्चों में? As soon as the child starts writing their हम्म। own reflections and their हम्म। feelings, they get the ability to think deeper on a deeper level, और वहाँ से आप एज अ पेरेंट या एज अ टीचर एक मीनिंगफुल और डीपर टॉक स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम्म। द जर्नल विल इक्विप द चाइल्ड to inculcate emotional intelligence. So that would be a best thing. And by the end of the journal there is an exercise for the kids to do with the parent, a well-being, basically it's a well-being exercise to do with a trusted person, be it parent or grandparent or teacher, whatever, whoever they feel हम्म। safe with. हम्म। तो वो भी एक डिफरेंट और
काफ़ी डीपर लेवल पे एक वो एक्सरसाइज है। आई नेम्ड इट एज वेल बीइंग एक्सरसाइज। हम्म। हम्म। और आपने इमोशंस के बारे में तो बात की, मगर ये कि बच्चे जो हैं वो इस चीज पे स्ट्रगल करते हैं कि वो एक्सप्रेस करें अपनी इमोशंस लाइक एंगर, एंजाइटी या सैडनेस या फिर डिसअपॉइंटमेंट। तो ये जर्नल उनको कैसे हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में और कम्युनिकेट करने में उन फीलिंग्स को? स्टार्ट जर्नलिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ गाइड्स हैं, जर्नल में गाइडिंग एक्टिविटीज़ हैं जिनमें बच्चे, जिनके थ्रू बच्चे ये सीख सकते हैं कि वो किस तरह से अपने इमोशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो वो चीज़ एक है कि उसमें वो आइडेंटिफाई भी करेंगे कि बेसिकली इस वक्त जो मेरी फीलिंग है उसका एग्जैक्टली नाम क्या है। इट्स नॉट हैप्पी, सैड, एंग्री, डिसअपॉइंटेड, नहीं, इसके अलावा एक पूरी कंप्लीट एक एक्टिविटी है जिससे वो अपने इमोशंस को एग्जैक्ट नाम दे सकते हैं। और जब राइटिंग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से उनमें मज़ीद राइटिंग स्किल्स डेवलप हो सकते हैं। और अपने आप को अंडरस्टैंड करना उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आई थिंक एज अ मदर एंड एज अ फॉर्मर टीचर, आई नो दैट चाइल्डहुड में बच्चों के इमोशंस बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द प्लेस होते हैं। इट्स दे आर ऑल मेस्ड अप, इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड दैट मैं किस वजह से ओवरवेलम हो रहा हूँ हम्म। या मुझे किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन है। क्योंकि आप सुबह से, अगर डे स्टार्ट होता है सुबह, और बाय द एंड ऑफ द डे अक्सर बच्चों के ये चीज़ है कि सोने से पहले उनका मेल्ट डाउन हो जाता है। और तो उस वो यही होता है कि आपका कप ऑलरेडी, बच्चे का कप ऑलरेडी फिल्ड है और आपका भी फिल्ड है एज अ पेरेंट भी। एंड नाउ देयर कैन बी एक्सप्लोजन ऑन एनीथिंग, आप जस्ट बच्चे को ब्रश टीथ ब्रश करने के लिए बोल दें, उस बात पे भी हो सकता है, किसी भी बात, सिर्फ मतलब मेरा बच्चा जो है उसका तो सिर्फ इस बात पे भी हो जाता था कि मुझे लेटने को क्यों बोल रहे हैं, मुझे सोने को क्यों बोल हम्म। रहे हैं, आई डोंट वांट टू स्लीप। हम्म। तो वो चीज़ है कि वो जब एक ऑलरेडी कप फिल्ड है आपका सुबह से लेके रात तक, और आपने उसको नहीं रेगुलेट किया, तो फिर आप किसी भी टाइम एक्सप्लोड हो सकते हैं, एंड देन द मेल्ट डाउन हैपेंस। हम्म। और मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि जाहिर है ये तो हम बड़ों से भी ऐसे ही होता है कि हमारे कप खुद फिल हो जाते हैं और हमें खुद समझ नहीं आ रही होती कि हमने किस तरह से एक्सप्रेस करना है या फिर किस तरह हैंडल करना है अपने आप को, अपने इमोशंस को। तो अगर बच्चे इस एज से जो है वो इस चीज को रेगुलेट करना सीख लेंगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन एडल्टहुड और सारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको कोई ऐसा फीडबैक मिला जिसमें मतलब आपको लगा हो कि ये जो है ना बहुत जबरदस्त चीज बन गया? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत से फीडबैक्स मिले, और आई वुड से अल्हम्दुलिल्लाह ये सब अल्लाह की ज़ात का शुक्र है कि उन्होंने मुझसे ये काम कराया। कि मैं कभी अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई नेगेटिव फीडबैक मुझे नहीं मिला, या कोई किसी ने ये नहीं कहा कि आपने कोई चीज़ मिसिंग रहने दी है। तो बहुत अच्छे फीडबैक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ऐसे बहुत सारे फीडबैक्स हैं जो मुझे बहुत पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा टच किए, बट ऑब्वियसली आई आई वुड नॉट लाइक टू शेयर देम। हम्म। बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बीन काइंड, और ऐसे बहुत से हैं जिस ऐसे बहुत से फीडबैक्स थे जिसने मुझे, इट केप्ट मी ड्रिवन टू take it to the next level of publishing and showcasing it on the bookstores as well. हम्म। अगर कोई एक मैसेज हो जो आप देना चाहें उन बच्चों को कि वो जो कंप्लीट करते हैं इस जर्नल को, तो वो क्या होगा? I would say keep the journal. मैंने एंड में भी वो मैसेज दिया कि keep the journal as a keepsake, and हम्म। it's coming from an experience, because I still have the my journals, like diaries from year 2001 and 2, जब मैंने हम्म। स्टार्ट की थी। क्योंकि और जब मैं उस चीज़ को, और स्पेशली जब टीन एज के जो मेरे जर्नल्स हैं, जब मैं उनको देखती हूँ कि तब हार्मोनल चेंजेस एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन, आई वाज गोइंग थ्रू अ लॉट इन माय लाइफ एंड एवरीथिंग। उस टाइम पीरियड के जर्नल्स को जब मैं देखती हूँ तो और कभी पढ़ती हूँ, आई गो थ्रू द मेमोरी लेन, तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि ये इस चीज़ पे मुझे काम करने की आज भी ज़रूरत है। अपने इस एट्रीब्यूट को मैं पॉलिश कर सकती हूँ, और ये जो मेरी पर्सनालिटी ट्रेट है या चैलेंज है, इस चीज़ को मुझे आज भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये एक मेरा मैसेज होगा कि कीप इट लाइक अ कीप सेक फॉर योर एडल्ट सेल्फ। हम्म। अब मैं बस एक क्विक फायर क्वेश्चंस करूंगी, 3 क्वेश्चंस करूंगी। वन वर्ड दैट डिस्क्राइब्स इमोशनल इंटेलिजेंस। आई वुड से नेसेसिटी। वन इमोशन चिल्ड्रन ऑफन स्ट्रगल टू एक्सप्रेस। डीपर इमोशंस, सैड इमोशंस। वन इमोशन चिल्ड्रन ऑफन स्ट्रगल टू एक्सप्रेस। डीपर
emotions, sad emotions. What's one simple habit that every family can start today to build emotional intelligence? I would say bedtime routine. Yes, it's very important. Okay. Thank you so much for joining us and for creating a resource that help children understand and express their emotions in healthy ways. हम सारी जर्नल की इंफॉर्मेशन जो है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में जो है उसको मेंशन कर देंगे और इंशाल्लाह जो ये अवेलेबल होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपके जो आपके वेंचर्स हैं उनको भी हम मेंशन करेंगे तो उस पर भी आ चुकी होगी तो इंशाल्लाह जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इसको लेने के लिए वो फिर उधर से आपसे रब्ता कर सकते हैं तो थैंक यू वेरी मच अगेन आपका तो Thank अल्लाह you. हाफिज Thanks to you for providing me the opportunity to introduce myself and journal, and hopefully we can hope that it's a better experience, the journaling, and overall the interview is a better experience for the parents. Thank you very much.